Hello, good morning friends. This is video lecture number 6 and today we are going to discuss about the elements used in the yesterday's video. That is, we were discussing about how JavaScript can be used to validate a form. उसमें हमने जो फंक्शंस जो जावास्क्रिप्ट के लिए जो एलिमेंट्स हमने यूज़ किए थे उसके बारे में आज इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको कि हमने ये जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा था। कोड किस लिए लिखा था? तो हमने एक फॉर्म बनाया था ऐसा, जिसमें यूज़र अपना नाम एंटर करेगा इस टेक्स्ट फील्ड में, और जब सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो ब्राउज़र हमारा चेक करना चाहिए कि यूज़र ने सबमिट ये जो टेक्स्ट फील्ड है वो उसने ब्लैंक तो नहीं छोड़ा है। अगर ब्लैंक छोड़ा है तो एक अलर्ट मैसेज आएगा। अलर्ट मैसेज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उसमें लिखा होगा कि प्लीज़ एंटर योर नेम। तो इतना हमें करना था, तो इसके लिए ये रहा उसका कोड, ये रहा। देखिए, तो बॉडी सेक्शन से हम देखना स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा वेब पेज का बॉडी। तो उस वेब पेज के अंदर क्या है? तो एक फॉर्म है, ये रहा वो फॉर्म। फॉर्म के अंदर क्या है, और इस फॉर्म को नाम क्या दिया है हमने? JS फॉर्म। ओके, फॉर्म के अंदर एक लेबल है नेम, उसके बाद एक टेक्स्ट इनपुट है, एक यूजर से इनपुट लेना ना, वो इनपुट क्या है? टेक्स्ट फील्ड है। ओके, दूसरा इनपुट क्या है? एक बटन है जिसपे क्लिक होने पर क्या होना चाहिए? फंक्शन रन होगा, फंक्शन वैलिडेट। सबमिट बटन है उसका नाम, और वो सबमिट बटन पे क्लिक होने पर, और उस बटन के ऊपर सबमिट लिखा हुआ है, ठीक है, वैल्यू सबमिट है, इसका मतलब उस बटन के ऊपर सबमिट लिखा हुआ है। और इस बटन का टाइप इनपुट है ना, इनपुट का टाइप क्या है? सबमिट बटन। ओके, तो जब ये सबमिट बटन पे ऑन क्लिक, मतलब कि जब क्लिक होगा तो फंक्शन वैलिडेट ये रन होगा, ये फंक्शन रन होगा। ये है एक फंक्शन जिसका नाम है फंक्शन वैलिडेट। तो ये फंक्शन रन होगा और ये फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। तो ये फंक्शन में क्या हो रहा है? तो ये फंक्शन हमने कहाँ लिखा है? जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये जो भी फंक्शंस होंगे वो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे। तो स्क्रिप्ट कहाँ लिखा जाता है? ये स्क्रिप्ट। और कहाँ पर लिखा हुआ है? तो हेड टाइटल के बीच में। ये हेड है ना, ये रहा हेड सेक्शन। तो हेड टैग के बीच में हमने स्क्रिप्ट टैग लिखा हुआ है और उसी के अंदर ये फंक्शन लिखा हुआ है। देखिए, स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन लिखने से पहले हम लिखेंगे फंक्शन, और उसके बाद जो फंक्शन को नाम दिया है वो फंक्शन वैलिडेट। फंक्शन वैलिडेट, उसके बाद फंक्शन के अंदर जो फंक्शन को काम करना है वो हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। देखिए, ये करली ब्रैकेट, टैप कर देता हूँ इसको। थोड़ा सा सिस्टमेटिक दिखेगा आपको, बहुत मेस दिख रहा था। ओके, तो ये ठीक दिख रहा है। ओके, तो ये है फंक्शन। लिखने से पहले हमें लिखना होता है फंक्शन, उसके बाद फंक्शन का नाम, और फंक्शन के नाम के बाद ये दो ब्रैकेट करना जरूरी है, उसके बाद फंक्शन स्टार्ट होता है इस करली ब्रैकेट से, और फंक्शन एंड होता है इस करली ब्रैकेट से। उसके बीच में फंक्शन क्या कर रहा है ये सारा लिखा हुआ है हमने। तो फंक्शन क्या कर रहा है? तो फंक्शन चेक करता है इफ कंडीशन है। यहाँ पर कंडीशन पर क्या कंडीशन है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसमें ये जो JS, कौन सा डॉक्यूमेंट? तो JS1.html, जो हमने डॉक्यूमेंट को नाम दिया है वो, जो हमारा वेब पेज को नाम दिया है वो, तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर, JS1 डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट नेम करके जो टेक्स्ट फील्ड है उसका वैल्यू क्या वो नल तो नहीं है? क्या नल है? या फिर डॉक्यूमेंट JS1.TextName है, उसकी वैल्यू ब्लैंक, ये इन्वर्टेड कॉमा, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है उसमें कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब क्या वो ब्लैंक है या नल? नल मतलब कि कुछ भी नहीं लिखा हो तो भी नल या ब्लैंक दोनों ही सेम है।
तो दो कंडीशन, ये दोनों ही कंडीशन चेक करता है। इफ ऐसा है तो वो इफ के अंदर जाएगा। ये इफ ब्लॉक है, इफ का ब्लॉक है, कंडीशन का, इस कंडीशन का ब्लॉक है। कंडीशन ट्रू है, ये पहली इफ वाली कंडीशन। इफ के बाद ये जो ब्रैकेट करके, ये ब्रैकेट यहाँ पर एंड हो रहा है, यहाँ तक जो कुछ भी लिखा हुआ है वो इफ की कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन अगर सही है तो क्या होगा, तो ये अलर्ट मैसेज आएगा एक, प्लीज एंटर द नेम। ये जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है, फंक्शन है। जैसे ये फंक्शन है वैसे ये अलर्ट फंक्शन है, मेथड है, जो क्या होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर अचानक से आ जाएगा, पॉपअप हो जाएगा और आपको कहेगा प्लीज एंटर द नेम। उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट js1 डॉट टेक्स्ट नेम, जो टेक्स्ट फील्ड है उसके ऊपर फोकस होना चाहिए, आपका कर्सर फिर से उसके ऊपर चला जाना चाहिए ताकि यूजर एंटर कर पाए। बस इतना होने के बाद रिटर्न, ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है वो रिटर्न करेगा क्या, फॉल्स, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इतना हमें इसमें करना था। तो ये इसका कोड है, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। पिछले वीडियो में हम ये इसको रन नहीं कर पाए थे, कुछ ना कुछ थोड़ी सी माइन्यूट कहीं पर एरर है जो अभी मैं सॉल्व नहीं कर पाया हूँ। अगर जैसे ही सॉल्व हो जाएगी मैं वो अपलोड कर दूंगा आपको। तो यहाँ पर आपने अभी जितना मैंने कोड एक्सप्लेन किया वो करेक्ट है, लेकिन कुछ थोड़ी सी माइन्यूट कहीं पर तो मिस्टेक होगी सिंटेक्स के अंदर या किसी फंक्शन के नाम के अंदर या कोई ब्रैकेट या कहीं कुछ छूटता होगा। तो जैसे ही पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या स्टडी करना है, अब ये जो हमने इस स्क्रिप्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो यूज किया हमने, फंक्शन वैलिडेट फॉर्म यूज किया। हमने फंक्शन को नाम अलग दिया था, इन्होंने नाम दिया है वैलिडेट फॉर्म। हमने क्या नाम दिया, हमने नाम दिया फंक्शन वैलिडेट नाम दिया। फिर उन्होंने वेरिएबल एक्स लिया था, हमने भी वेरिएबल लिया था, फिर मैंने वेरिएबल हटा दिया और मैंने ऐसा कर दिया, वेरिएबल लिया था ना, एक्स चेक कर रहे थे, एक्स इज इक्वल टू, तो वो वेरिएबल के अंदर मैंने वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू ये लिखा था, उसके बदले मैंने डायरेक्ट यहाँ पर ये लिख दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद उन्होंने वेरिएबल लिया, वेरिएबल क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर ये हम स्टडी करेंगे। फिर कंडीशनल स्टेटमेंट इफ यूज किया है, तो ये क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है ये मैंने आपको बताया, वेरिएबल क्या होता है ये आपको बताया, और फंक्शन क्या है ये मैंने एक्सप्लेन किया। फिर एक बिल्ट इन फंक्शन, मतलब कि इनबिल्ट फंक्शन, पहले से जो फंक्शन है जावास्क्रिप्ट ये हमने यूज किया। फिर एक ऑब्जेक्ट है जिसको डॉक्यूमेंट कहा जाता है, तो ये मैंने यहाँ पर आपको बताया, डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पर हमने ये ऑब्जेक्ट यूज किया है एक, तो इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है इसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर एक मेथड, मेथड नेम्ड फोकस, एक फोकस मेथड यूज की हमने। तो ये बस उसकी इंफॉर्मेशन है, आप जस्ट इसको एक बार रीड कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शन यूज किया, फंक्शन वैलिडेट करके, और यहाँ पे टेक्स्ट बुक में नाम दिया है वैलिडेट फॉर्म फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या है इसको स्टडी करते चलिए। अ फंक्शन ऑल्सो कॉल्ड रूटीन, फंक्शन को रूटीन भी कहा जाता है, इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क। क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड, ये फंक्शन है, ये पूरा का पूरा फंक्शन है, ये पूरा एक कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक क्यों कहा जाता है, देखिए ये कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है, ये कर्ली ब्रैकेट से एंड हो रहा है, ये ब्लॉक है, फंक्शन पूरा का पूरा क्या होता है, ये जो कोड है उसका एक ब्लॉक है फंक्शन, इसको रूटीन भी कहा जाता है। तो ये क्या करता है, कोई टास्क, जो भी आपको टास्क परफॉर्म करना होता है वो ये फंक्शन परफॉर्म करता है। फंक्शन इज डिफाइंड बाय द कीवर्ड फंक्शन, फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है, उसके आगे फंक्शन लिखना होता है, ये कीवर्ड मतलब कि ये वर्ड लिखना होता है फंक्शन, जैसा कि हमने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए फंक्शन डिफाइन, इसको क्या कहते हैं, फंक्शन डेफिनेशन। ये फंक्शन लिखा और फिर ये कर्ली ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट, तो ये फंक्शन का डेफिनेशन है, ये फंक्शन का नाम है और उसका डेफिनेशन है, मतलब ये फंक्शन क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, तो इसे कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। तो फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो एक कीवर्ड है फंक्शन कीवर्ड, ये कीवर्ड को यूज करके इसको डिफाइन किया जाता है। Function is defined by the keyword function and the block of code is written inside the curly braces, ये curly bracket के अंदर लिखा जाता है कोड। Here validate form is a function, okay? JavaScript provides some inbuilt functions such as alert। JavaScript इसके अलावा भी, ये तो हमने बनाया ना फंक्शन, इसके अलावा भी inbuilt function है, एक फंक्शन है alert। The alert function takes the text, displays it in an alert box। अलर्ट फंक्शन क्या करता है, टेक्स्ट लेता है, ये
टेक्स्ट हमने प्रोवाइड किया अलर्ट को, और ये अलर्ट फंक्शन क्या करेगा, इसको अलर्ट बॉक्स में दिखाएगा। ओके, ये फंक्शन, ये एक फंक्शन है, हेलो किसी ने बनाया है, हमने बनाया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पीडीएफ में एग्जांपल दिया है कि हेलो एक फंक्शन है, उसके अंदर दूसरा फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन है हेलो अलर्ट। तो अलर्ट क्या करेगा, जो हमने टेक्स्ट दिया है हेलो स्टूडेंट, तो ये हेलो स्टूडेंट दिखाएगा अलर्ट बॉक्स में। हियर द फंक्शन हेलो व्हेन कॉल्ड, जब हेलो को कॉल करेंगे तो ये अलर्ट बॉक्स दिखेगा। will display an alert box with the message hello students. The function will be executed by an event or when it is called inside a source code. तो फंक्शन ये कब रन होगा, जब हम इसको कॉल करेंगे तब। फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड बाय एन इवेंट। ऐसे कौन से इवेंट है कि ये फंक्शन कॉल होगा, या फिर जब हम इसे कोड के अंदर कैसे कॉल कर सकते हैं। इवेंट मतलब क्या है, इवेंट आप देखिए, अगर आप किसी बटन पे क्लिक करना एक इवेंट है। अगर आप अपना माउस का कर्सर कहीं पर लेकर जाते हो तो ये देखिए, ये जो प्लस का साइन है वो उसका कलर चेंज हो जाता है, देखिए। तो इसे कहते हैं ड्रैग, उसके ऊपर ड्रैग करना, किसी बटन के ऊपर ड्रैग करो तो ये एक इवेंट है। देखिए कलर चेंज होना ये एक इवेंट है, ड्रैग करना, माउस के कर्सर को ड्रैग करना ये एक इवेंट है, माउस की बटन को क्लिक करना ये एक इवेंट है, राइट क्लिक करना, लेफ्ट क्लिक करना, ये सारे के सारे इवेंट्स हैं। ऐसे इवेंट पे हम किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड एनीवेयर फ्रॉम विद इन द सोर्स कोड। सोर्स कोड जो हमने HTML का सोर्स कोड लिखा है, जो सोर्स कोड, ये सोर्स कोड है, सोर्स कोड है। और हम यहाँ पर कहाँ पर कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, तो देखिए ये जो इनपुट बटन था उसके ऑन क्लिक, उसके क्लिक होने पर ये फंक्शन कॉल हो रहा है। इसको फंक्शन कॉल, फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो फंक्शन वैलिडेट, इसको कॉल कर रहे हैं। और इवेंट क्या है, ऑन क्लिक होने पर ये इवेंट है। We can define the function in the head or the body section of the HTML code. हम फंक्शन को कहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, हेड सेक्शन में भी डिफाइन कर सकते हैं और बॉडी सेक्शन में भी डिफाइन कर सकते हैं। अ फंक्शन इज कॉल्ड बाय इट्स नेम, उसके नाम से उसको कॉल कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो टेक अ वैल्यू इनसाइड द पैरेंथेसिस। ये जो पैरेंथेसिस है इसको ब्रैकेट पैरेंथेसिस कहते हैं। तो फंक्शन इसके अंदर भी वैल्यू ले सकता है, हमें वैल्यू प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी है, ये ब्लैंक है अभी यहाँ पर, तो वो वैल्यू ले सकता है उसके अंदर। दिस वैल्यू इज पास्ड एज पैरामीटर। तो जो भी हम वैल्यू यहाँ पर देखिए, ये एक स्ट्रिंग है ना, ये एक स्टेटमेंट है, इस फंक्शन, ये एक फंक्शन है, ये पैरेंथेसिस है, और इस अलर्ट फंक्शन में हमने क्या पैरामीटर पास किया है, हेलो स्टूडेंट्स करके स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग कहते हैं। स्टेटमेंट्स जो होते हैं ना उससे स्ट्रिंग कहते हैं, ऐसे जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा होता है। तो हमने पैरामीटर एज स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर पास किया है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ भी पास नहीं किया है। हेलो में, अलर्ट में पैरामीटर है और हेलो के पैरेंथेसिस में पैरामीटर नहीं है। तो जो वैल्यू पास करते हैं हम फंक्शन को पैरेंथेसिस के अंदर, उसको पैरामीटर कहते हैं, पैरामीटर टू द फंक्शन। समटाइम्स यू वांट द फंक्शन टू रिटर्न अ वैल्यू। कई बार यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है फंक्शन, सिर्फ ये डायलॉग बॉक्स प्रिंट कर रहा है। लेकिन कभी कभी फंक्शन, अगर समझ लो कि आपने एक फंक्शन बनाया एडिशन, तो और उसके अंदर आप ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू पास कर रहे हो, दो नंबर पास कर रहे हो, और वो दो नंबर का ऐड होके फंक्शन उस जो उन दोनों नंबर का एडिशन फंक्शन रिटर्न करना चाहिए ना हमें। तो the value is passed as a parameter to the function. Sometime you want the function to return a value. Function कुछ काम करके, टास्क परफॉर्म करके कुछ वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए हमें वापस। This is possible by using the return statement. तो उसके लिए हमें रिटर्न स्टेटमेंट लिखना होता है। यहाँ पर हमने रिटर्न स्टेटमेंट लिखा था, देखिए ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, तो फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ये फॉल्स एक वैल्यू है। तो फॉल्स के बदले कोई नंबर भी रिटर्न कर सकता है। अगर आपका फंक्शन एडिशन फंक्शन है, मल्टीप्लिकेशन फंक्शन है, तो दो नंबर आप पास करते हो पैरामीटर के तौर पर, और वो फिर दो नंबर ऐड होके आपको फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, उन दोनों नंबर का एडिशन रिटर्न करेगा। तो ये इसके लिए हमें रिटर्न स्टेटमेंट लिखना होता है, इसको रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं। रिटर्न, ये जो लिखा हुआ है रिटर्न फॉल्स, तो ये है रिटर्न स्टेटमेंट। तो ऐसे फंक्शन होता है यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट। The use of return statement will stop the function from executing and return the specified value. जब रिटर्न स्टेटमेंट आ जाएगा तो फंक्शन स्टॉप हो जाएगा, और जो भी रिटर्न करना है वो रिटर्न करके रिटर्न कर देगा वैल्यू, और फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। इन आवर एग्जाम्पल द फंक्शन वैलिडेट फॉर्म इज कॉल्ड ऑन द क्लिक इवेंट, है ना, मैंने बताया अभी आपको, क्लिक इवेंट पे फंक्शन कॉल हुआ है, ये वैलिडेट फॉर्म ऑफ द सबमिट बटन। सबमिट बटन के क्लिक होने पर, ये कौन से इवेंट पे, सबमिट बटन के क्लिक इवेंट पे ये फंक्शन कॉल हुआ है।
Thus when the user clicks the submit button which is known as an event, तो क्लिक होना इस बटन का इवेंट है. The function is loaded and statements inside the function will be executed. The function returns a false value. क्या रिटर्न करता है? false value रिटर्न कर रहा है. अब यहाँ पर इवेंट्स दिए हुए कौन से इवेंट्स होते हैं ऐसे, जैसा अभी ये क्लिक इवेंट बताया वैसे और कौन से इवेंट्स है. तो इवेंट्स क्या है वो यहाँ पर लिखा हुआ है. JavaScript is useful in creating interactive web pages. JavaScript से हम interactive web pages बना सकते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया. Which responds to the action performed by the user. User क्या action perform करता है उसको respond करने के लिए हम JavaScript यूज करते हैं. तो यूजर ने यहाँ पर फॉर्म में कुछ नाम भी डाला नहीं तो उसको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए ना कि प्लीज अरे भाई एंटर कर, कुछ तेरा नाम एंटर कर, बिना एंटर किए मत सबमिट कर, ऐसा. तो ये इंटरेक्टिव फॉर्म वेब पेज बन गया हमारा. द इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द वेब पेज causes the browser to generate an event. तो ये जो इंटरेक्शन है यूजर और ब्राउजर के बीच में, वेब पेज के बीच में, तो इस ब्राउजर क्या करता है? ब्राउजर इवेंट्स जनरेट करता है. ये इवेंट्स कौन जनरेट करता है? ब्राउजर. वेब पेज और यूजर के बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रहा है उससे क्या होता है? ब्राउजर इवेंट्स जनरेट करता है. इन अदर वर्ड्स व्हेन द यूजर डज समथिंग एन इवेंट टेक्स प्लेस. तो अगर वेब पेज चालू है और यूजर कुछ, ब्राउजर के ऊपर जो भी वेब पेज ओपन है और यूजर कुछ भी करता है तो उससे क्या होता है? ब्राउजर इवेंट्स वहां पर होते हैं. यूजर कुछ ना कुछ तो करता है ना. देखिए माउस का कर्सर वो कहीं ना कहीं लेके जाएगा, तो ये सारे के सारे इवेंट्स हो रहे हैं. माउस ड्रैग करेगा, राइट क्लिक करेगा, लेफ्ट क्लिक करेगा, कुछ सिलेक्ट करेगा, ये सारे के सारे इवेंट्स हो रहे हैं. टेबल 2.1 गिव्स अ लिस्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट इवेंट. जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन से इवेंट्स है यहाँ पर ये लिस्ट दिया हुआ है. abort, blur, click, change, error, focus, load, mouse out, mouse over, reset, select, submit, unload, ये सारे के सारे इवेंट्स हैं. तो देखिए abort इवेंट मतलब क्या? लोडिंग ऑफ इमेज इज कैंसल्ड. अगर आपने कोई वेबसाइट ओपन की है, इमेज लोड हो रही है और ये अगर ये इवेंट आया abort तो वो इमेज लोड होना कैंसिल हो जाएगा. ब्लर, एलिमेंट सच एज रेडियो बटन बिकम्स इनएक्टिव. तो ये ब्लर इवेंट से क्या होगा? जो रेडियो बटन है, जैसे कि हमने होता है ना मेल फीमेल सिलेक्ट करना होता है, वो रेडियो बटन होते हैं. तो अगर ये इवेंट जनरेट हुआ तो वो रेडियो बटन इनएक्टिव हो जाएगा. हम उसमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, रेडियो बटन को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, इनएक्टिव हो जाएगा. क्लिक, यूजर क्लिक्स ऑन अ फॉर्म एलिमेंट. फॉर्म के जो भी एलिमेंट हो, चाहे वो टेक्स्ट फील्ड हो, चाहे वो बटन हो, चाहे वो लेबल हो, कुछ भी हो, चाहे वो हाइपरलिंक हो, जो भी हो, तो क्लिक इवेंट अगर जनरेट होता है तो वो क्लिक, उसके ऊपर क्लिक करते हैं हम तो वो क्लिक इवेंट होता है. वैल्यू ऑफ अ फॉर्म फील्ड इज चेंज्ड बाय द यूजर. जो भी फॉर्म है, फॉर्म फील्ड की जो वैल्यू है वो अगर यूजर चेंज करता है, कौन सी वैल्यू? देखिए टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट फील्ड है, तो ये ऐसे एलिमेंट्स की अगर वैल्यू चेंज करता है तो उसके लिए तो क्या होता है? चेंज इवेंट होता है. देखिए यहाँ पर इसमें अगर यूजर ने, ये अभी ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, अगर इसमें यूजर ने कुछ डेटा एंटर किया तो इसकी वैल्यू चेंज होगी ना. तो चेंज इवेंट अकर हुआ. एरर इवेंट कब अकर होता है? एरर अकर्स ड्यूरिंग लोडिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट और इमेज. कोई डॉक्यूमेंट अगर लोड हो रहा है तो ये एरर आ सकता है, एरर इवेंट अकर हो सकता है. फोकस, एलिमेंट सच एज बटन बिकम्स एक्टिव. तो फोकस इवेंट से क्या होता है कि जो बटन्स होते हैं, बटन या फिर जो बटन के जैसे जो भी होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं. देखिए फोकस मतलब क्या? देखिए वहां पर आपका कर्सर फिक्स वहां पर चला जाता है, उसको एक्टिव कर देता है. कई बार देखना आप, अगर आपने कोई विंडो क्लोज की तो देखिए इसको मैं ट्राई करता हूँ क्लोज करने का, तो आपका जो माउस का कर्सर है ऑटोमेटिकली यहाँ पर यस और नो लिखा आता है. यस और नो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यस और नो कंफर्म बॉक्स ओपन होगा. तो आपका जो माउस का जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली किसी एक पे फोकस हो जाएगा, यस पे या नो पे. तो वो इवेंट है फोकस. फिर दूसरा इवेंट है लोड. डॉक्यूमेंट और इमेज इज लोडेड. लोड करने के लिए ये इवेंट अकर होगा. माउस आउट, तो किसी एलिमेंट के ऊपर से माउस को आप हटा दो तो माउस आउट इवेंट अकर होता है. देखिए ये माउस ओवर, ये देखिए माउस ओवर इवेंट मतलब देखिए ये मैं इस एलिमेंट पे लेके जाता हूँ तो ये माउस ओवर इवेंट हुआ, और हटा दूंगा तो माउस आउट इवेंट अकर हुआ. रीसेट, फॉर्म फील्ड्स आर रीसेट टू डिफॉल्ट वैल्यू. जब रीसेट इवेंट अकर होगा तो फॉर्म के अंदर जितने भी फील्ड्स है उस सभी की वैल्यू रीसेट हो जाएगी. सिलेक्ट, यूजर कोई फॉर्म फील्ड को सिलेक्ट करना चाहता है तो सिलेक्ट इवेंट अकर होगा. सबमिट,
यूजर सबमिट्स अ फॉर्म, अगर यूजर फॉर्म सबमिट करता है तो सबमिट इवेंट अकर होगा. यूजर लीव्स अ पेज तो अनलोड ये इवेंट अकर होगा. व्हेन एन इवेंट अकर्स, तो इतने सारे इवेंट हमने देखे. तो व्हेन एन इवेंट अकर्स अ स्पेसिफिक जावास्क्रिप्ट कोड इज एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू अ गिवन सिचुएशन. अब ये जो भी इवेंट होंगे उसके लिए हमें एक जावास्क्रिप्ट कोड लिखना पड़ेगा. अगर नहीं लिखा है तो कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो जिस इवेंट के लिए कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा. दिस जावास्क्रिप्ट कोड इज नोन एज इवेंट हैंडलर. तो जब इवेंट अकर होता है, जैसे कि हमने क्लिक किया और जो इवेंट और जो कोड हमने लिखा था वो उस कोड को क्या कहेंगे, इवेंट हैंडलर. तो क्लिक होने पर क्या होना चाहिए, तो वो इवेंट हैंडलर है. इवेंट हैंडलर नेम्स आर kept the same as the name of the event. For example, the click event will have an event handler as on click. तो event handler भी वैसे ही होने चाहिए जैसा उसका इवेंट का नाम है. तो क्लिक इवेंट है तो उसका हैंडलर भी कैसा होना चाहिए, उसके नाम के जैसा ही होना चाहिए. मतलब उसको नाम क्या दिया है, ऑन क्लिक. Likewise, submit event will have an event handler as on submit. On submit पे क्या होना चाहिए, on click पे क्या होना चाहिए. ये भी एक मेथड ही है, ये भी एक फंक्शन के जैसा ही काम करता है. तो लेकिन इसे इवेंट हैंडलर कहते हैं. तो ये सारे के सारे इवेंट हैंडलर है, ऑन क्लिक, ऑन सबमिट. इन आवर एग्जांपल वी वांट द वैलिडेशन टू बी डन व्हेन द यूजर क्लिक्स द सबमिट बटन. दैट इज ऑन द सबमिट इवेंट. सबमिट इवेंट अकर होता है तो हैंडल कौन करता है, ऑन सबमिट इवेंट हैंडलर हैंडल करता है. इसके अंदर कोड लिखा, हमें कुछ नहीं करना है इसके बारे में, हमें डिटेल इसका कोड हमें नहीं लिखना है. इसका कोड ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है, ये हो रहा है, ये ऑटोमेटिक होता है. लेकिन हमें बस ये जानना है कि क्या हो रहा है. Therefore, in figure 2.18 we had added an event handler on submit. है ना, हमने वो कंपोजर में ऐड किया था. ऑन सबमिट पे क्या होना चाहिए, फंक्शन कॉल होना चाहिए. This event handler will call the function validate form. The function will return a value either true or false. Function क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा, डिपेंडिंग ऑन द वेदर द नेम फील्ड हैज अ वैल्यू और नल वैल्यू, नो वैल्यू. तो फंक्शन क्या रिटर्न करना चाहिए, या तो ट्रू रिटर्न करना चाहिए या तो फॉल्स रिटर्न करना चाहिए. चेक करेगा कि यूजर ने नाम एंटर किया है या नहीं. अगर नाम एंटर नहीं किया है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, नाम एंटर किया है तो ट्रू रिटर्न करेगा. उसके बाद हमने देखा हमारे इसमें जावास्क्रिप्ट के कोड में एक हमने वेरिएबल यूज किया था, वेरिएबल. ये वेरिएबल्स क्या होते हैं ये पहले तो मैं आपको बता दूं. इन आवर एग्जांपल इनसाइड द फंक्शन वी हैव अ स्टेटमेंट. ऐसा हमारा हमने स्टेटमेंट यूज किया था एक. वी हैव डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल नेम्ड एक्स. जैसा हम वेरिएबल लेते हैं ना कोई वैल्यू को स्टोर करने के लिए टेम्पररी, तो वैसा ही इसमें भी है. तो एक्स यहाँ पे क्या स्टोर कर रहा है, जो नाम के लिए जो हमने फील्ड दिया था जिसमें यूजर नाम एंटर करेगा, उसमें जो भी यूजर एंटर करेगा वो वैल्यू इस वेरिएबल एक्स के अंदर स्टोर हो जाएगी. A variable is a container for storing data. Remember that the variables in JavaScript are also case sensitive. तो वेरिएबल भी केस सेंसिटिव है. कैपिटल एक्स और ये एक्स दोनों ही अलग अलग है. आप दूसरे वेरिएबल को कैपिटल एक्स भी नाम दे सकते हो, तो क्योंकि वो दोनों अलग अलग माने जाएंगे, क्योंकि केस सेंसिटिव है लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट. सो वेरिएबल एक्स इज नॉट द सेम एज वेरिएबल कैपिटल एक्स, है ना, मैंने अभी बताया. द वेरिएबल कैन स्टोर नंबर्स, स्ट्रिंग्स और टेक्स्ट. वेरिएबल क्या क्या स्टोर कर सकता है, तो नंबर स्टोर कर सकता है, स्ट्रिंग्स मतलब कि ऐसे सेंटेंस स्टोर कर सकता है. दो इन्वर्टेड कॉमा में लिखे होते हैं ना, वो सारे स्ट्रिंग होते हैं. और टेक्स्ट स्टोर कर सकता है. इन जावास्क्रिप्ट वी कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल यूजिंग वेर कीवर्ड. जैसे हमने फंक्शन को डिफाइन करने के लिए फंक्शन कीवर्ड यूज किया था वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए. देखिए पहले इसके वेर लिखना पड़ता है. तो देखिए यहाँ पर वेर एक वेरिएबल है एक्स, उसमें क्या वैल्यू स्टोर की है 3. एक वेरिएबल है वाई, उसमें क्या वैल्यू स्टोर की है, स्ट्रिंग स्टोर की है, हेलो स्ट्रिंग. एक वेरिएबल है जेड, इसमें हेलो स्टूडेंट ये स्ट्रिंग स्टोर की है. उसके बाद इफ स्टेटमेंट यूज किया. यू मस्ट बी फेमिलियर विद कंडीशनल स्टेटमेंट इफ. द कंडीशनल स्टेटमेंट इफ इज यूज टू चेंज द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम. तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है. इफ क्या करता है, कंडीशन चेक करता है. इफ द स्टेटमेंट इवेल्युएट्स, और उसके अंदर क्या लिखा होता है, इफ के ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा होता है, कोई एक्सप्रेशन होता है, और वो एक्सप्रेशन कोई कंडीशन चेक करता है कि वो एक्सप्रेशन अगर ट्रू है या फॉल्स है. इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर वो कंडीशन इफ के अंदर जो लिखी हुई कंडीशन है वो अगर ट्रू है, तो इफ के अंदर जो कोड लिखा हुआ है, देन द प्रोग्राम एंटर्स इफ ब्लॉक. इफ ब्लॉक के अंदर एंटर करेंगे हम. अगर इफ पहले इफ लिखा होता है, उसके बाद कंडीशन लिखी होती है. अगर वो कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक के अंदर हम एंटर करेंगे एंड एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट इनसाइड. जो इफ ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेंगे. देखिए यहाँ पर हमारे एग्जांपल में था ये इफ स्टेटमेंट
फिर उसके बाद ये जो पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है ये कंडीशन चेक करेंगे, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही हम इफ ब्लॉक के अंदर जाएंगे। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये इफ ब्लॉक के अंदर जाएंगे ही नहीं, डायरेक्टली यहाँ पर हो जाएगा ये फंक्शन। तो कंडीशन ट्रू है, यूजर ने कुछ एंटर नहीं किया तो एरर बॉक्स आएगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये होगा। तो ये है कंडीशनल स्टेटमेंट। In our example, we have used the if statement to check whether the variable x is having null value or not. If the variable x is having null value, then the statement inside the if block will be executed. तो ये आपको समझ में आया। और ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है? ये एक मॉडल है पूरा का पूरा कि हम देखिए हमारी विंडो, फिर हमारी फ्रेम, क्या ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आप जब आप वेबसाइट बनाते हो तो उसके अंदर वेब पेज बनाते हो, HTML को यूज करते हो, तो उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यूज करते हो आप, ऑब्जेक्ट बहुत सारे, तो इसे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहा जाता है इस पूरे सिस्टम को, जिसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो विंडो ऑब्जेक्ट होता है, फ्रेम होता है, फॉर्म होता है, डॉक्यूमेंट होता है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट है। तो लेकिन ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिलीट कर कैंसिल कर दिया गया है पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये जानना जरूरी है। चलिए अब हम इसे रीड करते हैं, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल नहीं पूछा जाएगा। तो ये जो टॉपिक है वो कैंसिल हो चुका है हमारे सिलेबस से। समटाइम्स यू मे वांट टू यूज जावास्क्रिप्ट टू कंट्रोल द वेब ब्राउजर। कभी कभी हमें वेब ब्राउजर को भी कंट्रोल करना होता है कि वेब ब्राउजर क्या करना चाहिए, यूजर क्या करेगा, तो वेब ब्राउजर को क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए। तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट भी यूज करते हैं, उसके लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू मे वॉन्ट टू चेंज द वेब पेज और कंट्रोल द एलिमेंट्स ऑफ द वेब पेज। आपको वेब पेज ही चेंज करना है, मतलब कि एक यूजर ने कुछ किया तो आपका वेब पेज चेंज हो जाना चाहिए, या फिर कोई एलिमेंट, वेब पेज का कोई एलिमेंट आपको कंट्रोल करना है, उसके ऊपर फोकस करना है, या फिर उसका कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो कोई भी एलिमेंट्स हो उसको भी कंट्रोल करना है। टू कंट्रोल द वेब ब्राउजर विंडो और द वेब पेज वी यूज द ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। तो हम इस मॉडल को यूज करते हैं। अब ये मॉडल क्या है? ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। अब ये ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है, चलिए स्टडी करते हैं। ऑल ब्राउजर्स आर स्प्लिट इनटू डिफरेंट पार्ट्स और ऑब्जेक्ट्स। एक ब्राउजर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम क्रोम ब्राउजर की बात करते हैं, तो ये जो क्रोम ब्राउजर है या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये जो ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट एज करके, ये भी एक ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक ब्राउजर है। तो ये जितने भी ब्राउजर है ये अलग अलग पार्ट में इनको स्प्लिट किया गया है, और पार्ट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बने हुए हैं ये सारे के सारे ब्राउजर। और इन सभी ऑब्जेक्ट्स को, इन ब्राउजर्स के सभी ऑब्जेक्ट्स को हम जावास्क्रिप्ट से एक्सेस कर पाते हैं। These parts are known as the browser object model। तो ये सभी पार्ट्स का कलेक्शन है, इनको क्या कहते हैं हम? ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। ब्राउजर के ऑब्जेक्ट जो है उनका ये एक मॉडल है, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। इसको हम शॉर्ट में BOM भी कहेंगे। ऑन द टॉप ऑफ दिस ब्राउजर हायरार्की इज द विंडो ऑब्जेक्ट एज शोन इन फिगर। सबसे ऊपर क्या होता है? विंडो होता है, विंडो ऑब्जेक्ट होता है। विंडो के अंदर फ्रेम होता है, पेरेंट होता है, सेल्फ होता है और टॉप होता है। ये चार उसके पार्ट्स है विंडो के, ठीक है। फिर और क्या होता है ब्राउजर के अंदर, और कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? एक तो देखा हमने विंडो ऑब्जेक्ट होता है। विंडो मतलब क्या? ये जो आपका जो ब्राउजर का विंडो है, ये देखिए, ये पूरा का पूरा ब्राउजर का ये जो विंडो है, ये विंडो को मैं स्मॉल कर सकता हूँ, मैक्सिमाइज, क्लोज, तो ये पूरा विंडो है जो ब्राउजर का, तो ये विंडो ऑब्जेक्ट है। एक ये दूसरा हिस्ट्री ऑब्जेक्ट है। विंडो के अंदर सबसे टॉप में विंडो होता है, फिर विंडो के अंदर क्या क्या होता है, कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? तो हिस्ट्री ऑब्जेक्ट होता है, एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है, एक लोकेशन ऑब्जेक्ट होता है। फिर हिस्ट्री और लोकेशन को अभी छोड़ दो, अभी डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। तो विंडो के अंदर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, तो डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या हो सकता है? लिंक हो सकता है, फॉर्म हो सकता है, एंकर एलिमेंट हो सकता है, ये भी ऑब्जेक्ट है सारे के सारे। लिंक, फॉर्म एक ऑब्जेक्ट है, लिंक एक ऑब्जेक्ट है, एंकर एक ऑब्जेक्ट है। उसके बाद फॉर्म के अंदर क्या क्या हो सकता है? देखिए, फॉर्म के अंदर रेडियो बटन हो सकते हैं, टेक्स्ट एरिया हो सकता है, बटन, टेक्स्ट, चेक बॉक्स हो सकते हैं, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट है।
और उसके बाद फॉर्म के अंदर और क्या हो सकता है, तो पासवर्ड बटन हो सकता है, रीसेट बटन हो सकता है, सिलेक्ट हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है, सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन हो सकते हैं ना। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट है। तो इसी को कहा जाता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट किसके अंडर में है, विंडो के अंडर में है। विंडो के अंदर डॉक्यूमेंट और ये डॉक्यूमेंट के अंडर में ये सारे के सारे लिंक, फॉर्म और एंकर, फॉर्म के अंदर ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट है। तो इसे कहा जाता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये पूरी की पूरी एक ट्री स्ट्रक्चर दिख रहा है, हायरार्की दिख रही है आपको। इट रिप्रेजेंट द हायरार्की ऑफ एंटायर ब्राउजर अलोंग विथ द टूल बार, मेनू, स्टेटस बार, वेब पेज एंड मेनी मोर। तो ये ब्राउजर के अंदर आपको टूल बार, वेब पेज, ये जो भी दिख रहे हैं वो यही सारे ऑब्जेक्ट है। कोई ऑब्जेक्ट होगा, टेक्स्ट एरिया होगा, कोई टेक्स्ट फील्ड होगा, कोई बटन होगा, कोई एंकर होगा, कोई लिंक होगा, कोई फॉर्म है ना, कोई विंडो है। तो ये कोई फ्रेम है, कोई फॉर्म है, ये फॉर्म है, ये टेबल है, कोई बटन है, यहाँ पे ये बटन्स है, या फिर लिंक्स है, लिंक या एंकर है। तो जो कुछ भी आपको ब्राउजर के अंदर दिखता है, टूल बार, मेनू, स्टेटस बार, वेब पेज, मेनी मोर, ये सब क्या है, सबकी हायरार्की है ये, और ये इस ऑब्जेक्ट मॉडल के अंडर में। वी कैन यूज द प्रॉपर्टीज एंड द मेथड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इन सभी ऑब्जेक्ट्स की कोई ना कोई प्रॉपर्टी है और कोई ना कोई मेथड है। इन द ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल टू चेंज द विंडो और एलिमेंट्स डिस्प्लेड इन द ब्राउजर। इन सबके पास कोई ना कोई प्रॉपर्टी है, सभी ऑब्जेक्ट्स की, और कोई ना कोई मेथड है जिससे हम इन सभी एलिमेंट्स को चेंज कर पाएंगे या फिर कंट्रोल कर पाएंगे। वी डू नॉट हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन अ ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। हमें कुछ नहीं करना होता, हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना है ब्राउजर के अंदर, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर। ये ऑलरेडी है, वैसा ही है। हम सिर्फ इनको एक्सेस कर पाएंगे या फिर इनको कंट्रोल कर पाएंगे, इनको चेंज कर पाएंगे, मॉडिफाई कर पाएंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएंगे इनको यूज करके, इनकी मेथड और इनकी प्रॉपर्टी को यूज करके। दे आर क्रिएटेड ऑटोमेटिकली व्हेन द ब्राउजर ओपन्स द वेब पेज। तो ये तो जब कोई वेब पेज ओपन करते हो तो ऑटोमेटिकली ये ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं जो भी उस वेब पेज के अंदर होते हैं। तो द टॉप लेवल ऑब्जेक्ट इन द ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल इज विंडो। सबसे टॉप में क्या होता है, विंडो ऑब्जेक्ट होता है। विंडो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स द ब्राउजर विंडो और the window object represents the browser window or individual frame within the window. It is created automatically by the browser. The window object is the global object as it contains all the other objects of the browser object model within it. विंडो ऑब्जेक्ट सबसे टॉप में होता है, वो ऑटोमेटिकली जब आप ब्राउजर स्टार्ट करते हो या फिर कोई वेब पेज ओपन करते हो तो विंडो ऑब्जेक्ट तो होता ही है। विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर बाकी के सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसीलिए इसे ग्लोबल ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। तो अगर एमसीक्यू में पूछा जाए कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट कौन सा होता है तो आपको पता होना चाहिए विंडो ऑब्जेक्ट हो। इसमें से मे भी क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन कोई बाय चांस अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, विंडो ऑब्जेक्ट कंटेन्स द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। विंडो के अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वेब पेज क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। तो सबसे पहले तो ब्राउजर का विंडो होता है और उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट भी होता है। विंडो ऑब्जेक्ट कंटेन्स डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। वी यूज द मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट। विंडो ऑब्जेक्ट की मेथड्स और प्रॉपर्टी है टू कंट्रोल द वेब ब्राउजर विंडो, while the methods and properties of document object are used to control the web page. तो ब्राउजर की विंडो को कंट्रोल करने के लिए विंडो ऑब्जेक्ट की मेथड और प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, और जब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की मेथड और प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, इसका मतलब कि हमें वेब पेज को कंट्रोल करना है, वेब पेज के एलिमेंट्स को कंट्रोल करना है। तो हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की मेथड और प्रॉपर्टी को यूज करेंगे वेब पेज को कंट्रोल करने के लिए, और विंडो को कंट्रोल करने के लिए विंडो ऑब्जेक्ट की मेथड और प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट इन द ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, विंडो के अंदर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वेब पेज। ये वेब पेज रिप्रेजेंट करता है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द वेब पेज like form, image, link and other are contained within the document object. For example, the form object which is used by JavaScript to represent forms created using form element is within the document object. हमने form create किया ना, वो form कहाँ पर था, तो वो document object के अंदर था। Just as the document object contains a form object, जैसे कि document object फॉर्म ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर है, सिमिलरली द फॉर्म ऑब्जेक्ट कंटेन्स एलिमेंट ऑब्जेक्ट। वैसे ही देखिए
फॉर्म ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर है। और जितने भी एलिमेंट ऑब्जेक्ट है, फॉर्म के एलिमेंट्स है, वो फॉर्म ऑब्जेक्ट के अंदर है। द एलिमेंट ऑब्जेक्ट इज यूज टू रेफरेंस ईच एलिमेंट इन अ फॉर्म। फॉर्म के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट ऑब्जेक्ट है। द एलिमेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी रेडियो बटन, टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स, एनी अदर ऑब्जेक्ट। तो ये सारे एलिमेंट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। देखिए जावास्क्रिप्ट स्टडी करते करते हमने क्या स्टडी किया था कि वेरिएबल फंक्शन, हमने जो वैलिडेट फंक्शन था वो हमने देखा, इफ स्टेटमेंट देखा, फिर ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हमने देख लिया, लेकिन ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट देख लिया, उसके बाद एक मेथड यूज की थी, फोकस मेथड। फोकस मेथड क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, वीडियो काफी लंबा हो गया है। तो फोकस मेथड को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज हमने जो जावास्क्रिप्ट का जो कोड लिखा था फंक्शन वैलिडेट करने के लिए कि यूजर नाम एंटर करता है या नहीं, नाम एंटर नहीं करेगा तो उसको अलर्ट मैसेज दिखना चाहिए। तो वो आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हो। अगर घर पे लैपटॉप कंप्यूटर ना हो तो आप स्कूल आ सकते हो परमिशन लेकर प्रिंसिपल सर से, या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये फोकस मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।